ये जो हमारा पहला सवाल है हम लोग इसे जल्दी से करेंगे सॉल्व। ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट्स आर वर्ड्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट्स आर वर्ड्स, नो लेटर इज अ वर्ड। अ फ्यू लेटर्स आर स्क्रिप्ट्स, क्या आप लोगों को स्क्रिप्ट और लेटर में कोई कनेक्शन दिख रहा है, कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑल स्क्रिप्ट्स कैन बी वर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्ट्स वर्ड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट्स आर वर्ड्स आप लोगों को स्टेटमेंट में ही गिवन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा आंसर नेदर वन नॉट टू फॉलोज। इसमें देखते हैं ऑल पिक्चर्स आर ब्राइट, ठीक है, सभी जो पिक्चर्स है वो क्या है, ब्राइट है। ओनली अ फ्यू पिक्चर्स आर डार्क, पिक्चर का जो ये पोर्शन है ना ये सिर्फ डार्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ब्राइट आर डार्क, सम ब्राइट आर डार्क, आप लोगों को डार्क ब्राइट के अंदर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अब उसके बाद सम पिक्चर्स आर नॉट डार्क, बिल्कुल सही है, बिकॉज आप लोगों को इस स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि ओनली अ फ्यू पिक्चर्स आर डार्क, तो सम पिक्चर्स आर नॉट डार्क। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी मैं आप लोगों को इसका ये बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। ये आप लोगों को दोनों करेक्ट है ना, दोनों मतलब फॉलो कर रहा है, बोथ 1 and 2 फॉलो। आगे चलते हैं, ये आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा, आप लोग मैच कर सकते हैं। जल्दी से हम लोग इसे बनाएंगे। ओनली फ्यू गोल्ड आर ग्रीन, यहाँ पर आप लोगों को दो जी से, आप लोगों को जी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला आप लोगों को दो वर्ड दिख रहा होगा, जिसमें एक गोल्ड है एक ग्रीन है, एंड इवन आप लोगों को ग्रे भी दिख रहा होगा। इस बात से हम लोग इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम लोग गोल्ड को सिर्फ जी से डिनोट करेंगे, ग्रीन को जी एन से डिनोट करेंगे, और ग्रे को जी आर से डिनोट करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। गोल्ड, ओनली फ्यू गोल्ड आर ग्रीन, गोल्ड का जो ये पार्ट है वो क्या होगा, वो ग्रीन नहीं होगा। अब उसका क्या कह रहा है, सम गोल्ड आर नॉट ग्रे, मान लेते हैं कि ये जो गोल्ड का जो इतना पार्ट है वो क्या होगा, वो ग्रे नहीं होगा। अब उसका ये देख लेते हैं क्या कह रहा है, ऑल गोल्ड बेइंग ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी गोल्ड ग्रे हो सकता है? नहीं, बिकॉज ये पार्ट जब हो ही नहीं पाएगा तो फिर सभी नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी आप लोगों का रॉन्ग हो गया। उसके बाद एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, क्या ग्रीन और ग्रे के बीच में आप लोगों को कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? तो यहाँ पर सम कैसे होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, नेदर वन नॉट टू फॉलोज। फोर्थ देखते हैं, ओनली ए फ्यू साड़ीज आर कैप्स, साड़ी का जो ये पोर्शन है वो क्या होगा, कैप्स हो जाएगा। ऑल स्कर्ट्स आर कैप्स, जो सारा स्कर्ट है वो क्या है, वो कैप के अंदर में है। अब इसका क्या कर रहा है, सम साड़ीज आर स्कर्ट्स, क्या सम साड़ी स्कर्ट्स है? नहीं, गलत। अब नो स्कर्ट्स आर साड़ीज, कोई भी स्कर्ट आप लोगों को साड़ी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब सेम एलिमेंट हो और सम और नो का केस बने, जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एदर और, एदर और, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आप लोगों को रीजनिंग का सारा जो जितना भी टॉपिक्स है मैं आप लोगों को सब करवा दूंगा। हम लोग अच्छे से पूरे शेड्यूल के साथ रीजनिंग को कवर करेंगे। अगर आप लोग मुझे जैसा आप लोगों का रिस्पांस कमेंट सेक्शन में मिलेगा मैं आप लोगों को वैसे ही रीजनिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखें आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं, मैंने जो भी करवाया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। सम स्कार्फ्स आर हैंडकरचीफ्स, हम लोग चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सम स्कार्फ्स आर हैंडकरचीफ्स, ओनली अ फ्यू फ्रॉक्स आर स्कार्फ्स, ठीक है। फ्रॉक का जो ये हिस्सा होगा वो क्या होगा, सिर्फ स्कार्फ होगा। एटलीस्ट सम फ्रॉक्स आर हैंडकरचीफ्स, क्या आप लोगों को कुछ फ्रॉक जो है वो हैंडकरचीफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत। ऑल फ्रॉक्स बेइंग हैंडकरचीफ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी का सभी जो फ्रॉक है वो हैंडकरचीफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आप लोगों को कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट आप लोगों को इसमें नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये आंसर फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। इसमें देखते हैं ओनली अ फ्यू आलमंड्स आर कैसियोस, ओनली अ फ्यू आलमंड्स आर कैसियोस, आलमंड का जो ये पोर्शन है ये क्या होगा, कैसियो होगा। अब उसके बाद नो एप्रिकॉट इज वॉलनट, ओनली अ फ्यू कैसियोज आर वॉलनट्स, कैसियो का जो इतना पोर्शन है वो क्या होगा, वॉलनट होगा, और कोई भी वॉलनट एप्रिकॉट नहीं होगा। ऑल कैस्यूज बीइंग वॉलनट्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी कैस्यू वॉलनट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को ऑप्शन स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ओनली अ फ्यू कैस्यूज और वॉलनट्स, जब कुछ ही कैस्यू वॉलनट है तो सभी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम कैस्यूज आर आलमंड्स, यहाँ पर आप लोगों को गिवन है कि कुछ कैस्यू जो है वो आलमंड है ही, तो ये तो फॉलो कर जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करेगा, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है। देखते हैं इसे, देखिए मैंने जो करवाया वो सही है, आगे चलते हैं। ओनली बनानाज आर एप्पल्स, ठीक है। आप लोगों को एक बार पता होगा ओनली बनानाज आर एप्पल्स बोलने का मतलब है कि सारा जो एप्पल है वो बनाना के अंदर में ही आएगा। अब उसके बाद सम ऑरेंजेस आर बनानाज, ठीक है, सम ऑरेंजेस आर बनानाज, ओनली फ्यू ऑरेंजेस आर पीज, ठीक है। बना ऑरेंज का जो ये पोर्शन है वो क्या होगा, वो सिर्फ पी होगा, पी होगा, ठीक है। अ फ्यू एप्पल्स कैन बी पीज, एप्पल कहीं भी नहीं जाएगा, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ बनाना के अंदर है, बिकॉज आप लोगों को स्टेटमेंट में दिख रहा होगा ओनली
ओनली बनानाज आर एप्पल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नो पीज आर बनानाज, क्या आप लोगों को बनाना और पी के बीच में कोई भी निगेटिव रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ऑल ऑरेंजेस आर पीज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी ऑरेंज पी हो सकते हैं, सभी ऑरेंज पी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को स्टेटमेंट में गिवन है ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर पीज, तो सभी ऑरेंज पी नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या आएगा आंसर में, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। चलिए इसे देखते हैं, ओनली अ फ्यू वाटर आर स्काई, ठीक है। हम लोग इसे यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, ये चलिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। ओनली अ फ्यू वाटर आर स्काई, ठीक है। वाटर ये है, वाटर का जो ये हिस्सा है वह क्या है, स्काई है। ओनली स्काई आर ओशियन, ओनली स्काई आर ओशियन का मतलब क्या हो गया कि जो ओशियन है वो सिर्फ और सिर्फ स्काई के अंदर में ही आएगा। अब उसके बाद सम स्काई आर सी, सम स्काई आर सी, ठीक है, सम स्काई आर सी मान लेते हैं। ऑल ओशियन आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ओशियन आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी कहाँ से होगा, बिकॉज वो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद सम वाटर आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ वाटर जो है वो सी है, आप लोगों को वाटर और सी में कहीं पे भी कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नो ओशियन आर सी, नो ओशियन आर सी, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिकॉज आप लोगों को अच्छे से पता है कि ओशियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्काई के अंदर में ही आएगा, तो नो ओशियन आर सी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3 फॉलोज। ये आगे देखते हैं, देखिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, आगे चलते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, इसे हम लोग बना लेते हैं, सारे जो चेयर्स हैं वो क्या हैं, टेबल्स हैं। अ फ्यू टेबल्स आर वॉल्स, ठीक है, बना लेते हैं। टेबल का ये जो पोर्शन है वो सिर्फ वॉल होगा। एवरी वॉल इज बेंच, ठीक है, एवरी वॉल इज बेंच। अ फ्यू टेबल्स आर बेंचेस, अ फ्यू टेबल्स आर बेंचेस, बिल्कुल ये तो ओवरलैप कर रहा है ना, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। सम चेयर्स आर बेइंग बेंचेस इज अ पॉसिबिलिटी, सम चेयर्स बेइंग बेंचेस इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए आप लोगों को चेयर और बेंच के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। आगे सम वॉल्स आर चेयर्स, वॉल्स और चेयर्स में आप लोगों को ये जो वॉल का एरिया हो गया और जो चेयर का एरिया हो गया, क्या एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तो डेफिनेट बता रहा है कि सम वॉल्स आर चेयर्स, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सम कार्ड आर स्ट्रिप, ठीक है, हम लोग यहाँ बनाते हैं, सम कार्ड आर स्ट्रिप, इच स्ट्रिप इज बोटल, ठीक है, जो सभी के सभी स्ट्रिप हैं वो क्या है, बोटल है। अब उसके बाद अ फ्यू कार्ड आर मार्क, आप लोगों को एक बात पता होगा, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, ये ओनली अ फ्यू नहीं है, ये सिर्फ अ फ्यू है। अ फ्यू का मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सम, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है, अ फ्यू का मतलब सम, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ फ्यू कार्ड आर मार्क, ठीक है, अ फ्यू कार्ड जो है वो क्या है, मार्क है। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ऑल मार्क बेइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्क बेइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आप लोगों को कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल फॉलो करेगा। सम बॉटल आर स्ट्रिप, क्या कुछ बोतल जो है वो स्ट्रिप है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। आगे देखते हैं, देखिए आंसर मैच कर रहा है, फिर आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, ऑल काउज आर बग्स, ठीक है, हम लोग यहाँ बनाएंगे ऑल काउज, जो सभी काउज है वो क्या है, बग्स है। अब उसके बाद ओनली अ फ्यू रैट्स आर बग्स, ये जो पोर्शन हो जाएगा ना, ये क्या होगा, सिर्फ बग्स होगा, रैट्स का ये जो ये पोर्शन हो गया, ये क्या होगा, ये बग्स होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सम काउ और रैट्स, क्या आप लोगों को काउज और रैट्स के बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बग्स आर काउज, बिल्कुल बग्स के अंदर ही तो काउ है, तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसका हो जाएगा आंसर ओनली 2 फॉलोज। इसे देखते हैं, अ फ्यू मॉक्स आर वीडियो, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ बनाते हैं। अ फ्यू, यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, ये अ फ्यू है, ओनली अ फ्यू नहीं है। अ फ्यू बोलने का मतलब ओनली सम, मतलब अ फ्यू बोलने का मतलब सिर्फ सम, ठीक है, कुछ, उसके अलावा आप लोगों को कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ फ्यू मॉक्स आर वीडियो, ठीक है, नो वीडियो इज लेक्चर, कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन में क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू लेक्चर आर मॉक्स, ओनली अ फ्यू लेक्चर आर मॉक्स, आप लोगों को लेक्चर और मॉक के बीच में कोई भी रिलेशन दिख रहा है, कोई भी कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल मॉक्स कैन बी लेक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी मॉक लेक्चर हो सकता है, सभी मॉक लेक्चर हो सकता है, सभी मॉक यहाँ पर लेक्चर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को एक बात अच्छे से पता चल रहा होगा कि मॉक का जो हिस्सा वीडियो के अंदर आ गया वो भी चला जाएगा, लेकिन कोई भी वीडियो जो है वो लेक्चर नहीं है, इस वजह से ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? नेदर वन नेदर टू फॉलोज। आगे देखते हैं, ये देखिए आंसर, आगे चलते हैं। 13 नंबर, ओनली अ फ्यू फोटोज आर पेंट्स। यहाँ पर 2 पी है, इस वजह से मैंने फोटो को पीएच से डिनोट कर दिया, ठीक है। ओनली अ फ्यू फोटोज आर पेंट्स, फोटो का जो सिर्फ ये पोर्शन है वो क्या है? पेंट्स है। सम पेंट्स आर कलर्स, ठीक है। कलर्स सी, ऑल कलर्स कैन बी पेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी कलर पेंट्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सॉरी बिल्कुल हो सकता है। सम फोटोज आर नॉट कलर्स, क्या जो फोटोज हैं वो कलर नहीं है? क्या आप लोगों को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिख रहा है जिसमें निगेटिव इन दोनों को बताया जा रहा हो, फोटोज आर कलर्स को? ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। इसे देखते हैं, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बोट्स। इसे हम लोग यहाँ बनाएंगे, क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू पेन्स आर बोट्स, ठीक है। हम लोग ऐसे पेन लिख लेते हैं, पेन का जो ये हिस्सा है वो क्या है? बोट है। अब उसका क्या बोल रहा है? ऑल बोट्स आर शिप्स, ठीक है। जो सारे के सारे बोट हैं वो क्या है? शिप है। अब फ्यू पेन्स आर शिप्स, बिल्कुल ये तो ओवरलैप कर रहा है, ये तो बिल्कुल फॉलो करेगा। उसके बाद ऑल शिप्स बीइंग पेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी जो शिप है वो पेन हो सकता है? आप लोग बताएं मुझे, क्या सभी शिप पेन हो सकता है? ऑल शिप्स बीइंग पेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है इन दोनों के बीच में, तो बिल्कुल फॉलो करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। देखते हैं, देखिए सही है, आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू पेजेस आर पिल्लोज, ये देखिए ओनली अ फ्यू पेजेस आर पिल्लो। पिल्लो को हम लोग पीएल से डिनोट करेंगे बिकॉज यहाँ पर 2 पी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, ठीक है। ओनली अ फ्यू पिल्लोज आर चेयर्स, पिल्लो का जो पोर्शन है वो क्या होगा? चेयर है। सम चेयर्स आर पेजेस, क्या आप लोगों को चेयर और पेजेस के बीच में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद नो पेजेस आर चेयर्स, क्या आप लोगों को पेजेस और चेयर्स के बीच में क्या आप लोगों को पेजेस और चेयर के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात बताएं, आप लोगों को दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है? सेम है। उसके बाद एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव कंक्लूजन है। उसके बाद सम और नो भी यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या बनेगा? आइदर और केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बर्ड्स आर पैरोट, ठीक है, बना लेते हैं। सम बर्ड्स आर पैरोट, नो पैरोट इज लायन, कोई भी पैरोट जो है वो क्या है? लायन नहीं है, ठीक है। सम बर्ड्स आर लायंस, बर्ड और लायन के बीच में आप लोगों को कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नो बर्ड इज अ लायन, बर्ड और लायन के बीच में कोई भी जो बर्ड है वो लायन नहीं है। आप लोगों को ऐसा कोई निगेटिव स्टेटमेंट भी दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग फिर से बताएं, आप लोगों को सेम एलिमेंट दिख रहा है बर्ड और लायन, उसके बाद आप लोगों को एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन भी बन रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, और सम और नो भी यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? एदर और, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं। 17 नंबर, सम गार्डन इज पार्क्स, ठीक है, बना लेते हैं। कुछ गार्डन जो है वो क्या है? पार्क है। नो पार्क इज अ जंगल, कोई भी पार्क जो है क्या है? वो जंगल नहीं है, ठीक है, मान लिए। ऑल जंगल्स आर फोर्ट, ठीक है, ये जो सारा का सारा जंगल क्या है? वो फोर्ट है, ठीक है, किला है। ऑल जंगल्स आर फोर्ट, ठीक है। अब उसका देखते हैं, सम फोर्ट्स बीइंग पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, ये जो पार्क, ये जो फोर्ट है, क्या वो पार्क हो सकता है? देखिए, जो हिस्सा फोर्ट का मतलब जंगल है वो पार्क नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी जो ये इतना हिस्सा होगा ये तो पार्क हो सकता है ना, बिल्कुल ये फॉलो करेगा। उसके बाद सम गार्डन और जंगल, क्या आप लोगों को गार्डन और जंगल के बीच में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है सम गार्डन इज नॉट जंगल, ठीक है, सम गार्डन इज नॉट जंगल, क्या आप लोगों को कोई भी गार्डन जो है वो क्या जंगल दिख रहा है? सम गार्डन इज नॉट जंगल। आप लोग एक बात मुझे बताएं, गार्डन का वो हिस्सा जो पार्क में है वो क्या जंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 3 फॉलो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एदर और नहीं लगेगा, यहाँ पर आप लोगों को एलिमेंट सेम है, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन एंड एक निगेटिव कंक्लूजन भी बन रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो सम है और सम नॉट है, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, जहाँ पर भी जो केस आता है सम प्लस सम नॉट का, ये हमेशा नेदर नॉर का केस बनता है, नेदर नॉर का केस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, ठीक है, हम लोग इसे यहाँ बना देते हैं। सभी बुक्स क्या हैं? नॉवेल्स हैं। सम नॉवेल्स आर पजल्स, ठीक है, मान लिया सम नॉवेल्स आर पजल्स। नो पजल इज इजी, ये बोल रहा है नो पजल इज इजी, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, जो कि गलत है। नो नॉवेल इज इजी, नो नॉवेल इज इजी, क्या आप लोगों को ये जो सारा का सारा नॉवेल है वो आप लोगों को इजी से कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट बताया गया है? नहीं, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? गलत। सम बुक्स बीइंग पजल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये जो बुक्स हैं वो पजल्स हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल, बिकॉज बुक्स और पजल्स के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कनेक्शन नहीं दर्शाया गया है, नहीं शो किया गया है।
तो ये पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर इजी। सब देखिए, बुक्स और इजी के बीच में आप लोगों को कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। देखते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को जो बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। सम पैन्स आर प्लेट्स, ठीक है, मान लिया जो कुछ पैन्स हैं वो क्या है, प्लेट्स हैं। पैन्स को मैंने पी से डिनोट किया और प्लेट्स को मैंने पीएल से डिनोट किया। नो प्लेट इज ए जग, ठीक है भाई, कोई प्लेट जग नहीं है, मान लिया। सम जग्स आर पैन्स, जग्स और पैन्स के बीच में आप लोग को कोई भी कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत। ऑल जग्स बीइंग पैन्स इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन अब यहाँ पर ऑल जग्स बीइंग पैन्स इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना, तो हाँ बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। इसे देखते हैं। सम स्कूल्स आर हाउसेस, ठीक है भाई, मान लिया सम स्कूल्स आर हाउसेस, सम स्कूल्स आर हाउसेस, ठीक है भाई, मान लिए सम स्कूल्स आर हाउसेस। कुछ स्कूल जो है वो क्या है, हाउसेस है, घर है। सम कॉलेजेस आर स्कूल्स, ठीक है भाई, ये भी हम लोग मान लिए कि कुछ कॉलेजेस जो है वो क्या है, स्कूल हैं। कंक्लूजन में बोल रहा है सम कॉलेजेस आर हाउसेस, सम कॉलेजेस। देखिए कॉलेज और हाउस के बीच में आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत। सम कॉलेजेस आर नॉट हाउसेस, कॉलेज और हाउस के बीच में आप लोगों को निगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं बताया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पे लग रहा है एदर और का केस, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को इसके पहले क्या बताया कि जहाँ पर सम प्लस सम नॉट का जो केस आता है विथ सेम एलिमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बने, वो वहाँ पर क्या होगा, नेदर नॉर, नेदर नॉर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदर नॉर। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट सम मूवी आर फिल्म, ठीक है भाई, एटलीस्ट बोलने का मतलब सम, एटलीस्ट का मतलब ये जो एटलीस्ट है ना, ये जो एटलीस्ट है ना, ये इतना दूर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये चूना लगा रहा है, आप लोगों को बस कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का फालतू फालतू वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सम मूवी आर फिल्म, ठीक है भाई, मान लिए सम मूवी आर फिल्म, बिल्कुल सही बात है, मूवी है, ठीक है, सम मूवी आर फिल्म, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है भाई। 20% फिल्म आर क्लिप, ठीक है, मान लिए भाई। 20% बोलने का मतलब क्या है, अब 20% यहाँ पर कैसे नापेंगे कि 20% मैंने लिया है, आप लोग इसे बस ऐसा बना दे सम, ठीक है, ठीक है, आप लोग समझने में कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने एक ऐसे लिख दिया। 20% फिल्म आर क्लिप, ठीक है भैया, मान लिए क्लिप है। इच क्लिप इज वीडियो, इच बोलने का मतलब जो सारा का सारा क्लिप है वो क्या है, वीडियो है, ठीक है। सम क्लिप आर मूवी, आप लोगों को क्लिप और मूवी के बीच में कोई ओवरलैपिंग, डायरेक्ट ओवरलैपिंग दिख रहा है, कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। नो मूवी इज क्लिप, यहाँ पे आप लोगों को समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है, नो मूवी इज क्लिप। नो मूवी और क्लिप, आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, एदर और, एदर और, ठीक है, ऑप्शन ई एदर और। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम है और नो भी है, मतलब कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक निगेटिव कंक्लूजन है विथ सेम एलिमेंट्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, ठीक है। इसे देखते हैं। इच बेड इज सीट, ठीक है भैया, मान लिए इच बेड इज सीट, सारा का सारा जो बेड है वो क्या है, सीट है। अब उसके बाद एवरी पिल्लो आर सीट, पिल्लो हम लोग यहाँ छोटा सा बना देते हैं एकदम बिल्कुल तकिया। नो सीट इज ब्लैंकेट, ठीक है भैया, ये भी मान लिए हम। देखिए आप लोगों को यहाँ पर बेड और ब्लैंकेट दिख रहा है, तो ब्लैंकेट को हम लोग बीएल से डिनोट कर देते हैं और नो कर देते हैं, ठीक है। नो बेड इज ब्लैंकेट, देखिए जब सारा का सारा बेड जो है वो सीट के अंदर में है, तो क्या वो ब्लैंकेट होगा, नहीं होगा, ये भैया सही बोल रहे हैं। सम बेड आर पिल्लो, देखिए सम बेड आर पिल्लो, आप लोगों को बेड और पिल्लो के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, माना कि वो लोग सीट के अंदर दोनों हैं, लेकिन क्या आप लोगों को इन दोनों के बीच में कोई आपस में कोई संबंध, कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन, कोई लिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, गलत। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। आंसर देख लेते हैं, देखें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू कर्ड और मिल्क, ठीक है भैया, मान लेते हैं ओनली अ फ्यू कर्ड और मिल्क। कर्ड मान लिए, मिल्क मान लिए, कुछ ज़्यादा मान लिए ओनली अ फ्यू कर्ड और मिल्क, हाँ ठीक है भाई, मान लेते हैं। कर्ड ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, और ये जो जनाब का हिस्सा है इसे हम लोग क्या कर देते हैं, ओनली अ फ्यू कर देते हैं, ठीक है। नो मिल्क इज चीज, कोई भी मिल्क क्या है, वो चीज नहीं है, सही बात है, दूध तो दूध होता है। सम घी आर चीज, ठीक है, मतलब कि हम लोग को ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें आप लोग, घी है। सम कर्ड आर घी, कर्ड और घी के बीच में आप लोगों को आपस में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत। सम कर्ड आर नॉट चीज, कर्ड और चीज के बीच में आप लोगों को ये दिख रहा है कि जो भी कर्ड का हिस्सा जो मिल्क के अंदर आ गया है, मतलब कि जो मिल्क और कर्ड का जो एक हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है,
वो तो चीज़ नहीं होगा। तो सही है, ये सही बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। इसे देखते हैं, ओनली अ फ्यू ग्लास आर मिरर, कुछ ग्लास जो है वो मिरर है, ठीक है, बस कुछ ही ग्लास जो है वो मिरर है। ओनली अ फ्यू ग्लास आर मिरर, हम लोग ऐसे देख लेते हैं, मिरर ग्लास का जो ये पोर्शन है, ये पार्ट है, वो क्या है, मिरर है। सम मिरर आर डायमंड, ठीक है भैया, मिरर तो बहुत अमीर है, डायमंड रखे हुए हैं। सम मिरर आर डायमंड, ठीक है। नो डायमंड इज कार्बन, कोई भी डायमंड कार्बन नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, डायमंड तो डायमंड होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सम मिरर आर नॉट कार्बन। आप लोगों को मिरर और कार्बन के बीच में क्या आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो भी मिरर और डायमंड का जो कॉमन हिस्सा है वो कार्बन नहीं होगा? तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। एटलीस्ट सम ग्लास आर कार्बन, जो ग्लास है वो कार्बन है। क्या आप लोगों को यहाँ पर ग्लास और कार्बन के बीच में, देखिए पहली बात, एटलीस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये बेकार का आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। सम ग्लास और कार्बन, क्या आप लोगों को ग्लास और कार्बन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ए। देखते हैं, देख लें आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। सम कॉपीज आर पेपर, ऑल बुक्स आर नोटबुक, सम नोटबुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर नोटबुक, ठीक है। बुक जो है वो क्या है, सारा का सारा नोटबुक के अंदर है। ऑल पेपर्स आर बुक्स, आप लोगों को पेपर और बुक के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। सब नोटबुक्स आर पेपर, आप लोगों को जो नोटबुक है, ये जो एन से डिनोट कर रहा है, और जो पेपर है, इसके बीच में कोई भी डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। आगे देखते हैं। नो कैट इज कैमल, कैमल को हम लोग सी एम से डिनोट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्टार्टिंग सी से हो रहा है, ठीक है। सम कैट इज डॉग, ओनली कैट इज रैट। ओनली कैट इज रैट बोलने का मतलब क्या है, जो रैट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैट के अंदर में ही आएगा। सम डॉग इज रैट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सारा का सारा जो रैट है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैट के अंदर में ही आएगा, ये गलत हो गया। नो रैट इज कैमल, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। देख लेते हैं हम लोग, देख लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू बकेट्स आर बैग्स, ठीक है, मान लेते हैं भैया, ओनली अ फ्यू बकेट्स आर बैग्स को हम लोग बीजी से डिनोट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्टार्टिंग बी से हो रहा है। और ओनली अ फ्यू, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ बकेट्स का क्या है, बैग है, ठीक है। ओनली अ फ्यू बैग्स आर पैंट्स, ये भी मान लिए, जो बैग्स का ये हिस्सा है वो क्या है, पैंट्स है। ऑल जग्स आर पैंट्स, मतलब कि ये जो सारा का सारा जग आएगा वो कहाँ आएगा, ये पैंट्स के अंदर में आ जाएगा। अब देख लेते हैं, सम बकेट्स आर नॉट जग्स, क्या बकेट और जग्स के बीच में आप लोगों को कोई भी निगेटिव रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सम बकेट्स आर पैंस, आप लोगों को बकेट और पैन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन नेदर टू फॉलोज। ओनली अ फ्यू मैट्स आर डॉल्स, ठीक है, देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू मैट्स आर डॉल्स, मैट का जो ये पोर्शन है वो क्या है, डॉल्स है। नो डॉल इज पेन, कोई भी डॉल क्या है, वो पेन नहीं है, ठीक है भाई, मान लिए, ये नहीं का साइन है, ठीक है ना। सम सोप्स आर मैट्स, ये क्या बोल रहा है, जो कुछ सोप है वो क्या है, मैट है, ठीक है। ऑल सोप्स बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, जब सम सोप है तो ऑल भी हो ही सकता है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। सम सोप्स आर डेफिनेटली नॉट मैट, क्या आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डेफिनेटली का, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है जो इसे डेफिनेटली नॉट मैच कर दे? नहीं, तो गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। चलिए आगे देखते हैं, देखें सब सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल केक्स आर बिस्किट्स, सभी के सभी जो केक क्या है वो बिस्किट है, ठीक है भाई, मान लिए, चलिए आपका मन। नो बिस्किट इज पाई, ठीक है भैया, ये भी मान लेते हैं, कोई भी बिस्किट जो है वो क्या पाई नहीं है, ठीक है। ऑल बिस्किट्स आर कुकीज, अब ये क्या बोल रहा है, ऐसे, ये क्या है, कुकीज है, कुकी को हम लोग सीके से डिनोट करते हैं, ये जो है ये सारा का सारा एक ही पोर्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए भैया मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, हम बहुत महान कलाकार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल केक्स आर कुकीज, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज ऑल केक्स जो क्या है वो बिस्किट्स है, और ऑल बिस्किट्स क्या है, कुकीज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो। उसके बाद सम केक्स आर नॉट पाई, क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है कि जो भी बिस्किट्स है वो पाई नहीं है? तो बिस्किट्स के अंदर जब केक है तो वो पाई नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया जी। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसका आंसर, बोथ वन एंड टू फॉलो, ठीक है। इसे क्या बोल रहा है, सम नोट्स आर क्वाइंस, ठीक है भाई, मान लिए, सम नोट्स आर क्वाइंस। नो क्वाइन इज कार्ड, कोई भी क्वाइन जो है वो कार्ड नहीं है, कार्ड को हम लोग सीडी से डिनोट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल ऑल कार्ड्स कैन बी नोट्स, क्या सभी कार्ड नोट हो सकता है? आप लोगों को कार्ड और नोट के बीच में कोई भी डायरेक्ट निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल फॉलो करेगा। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी,
सम नोट्स आर नेदर क्वाइंस नॉर कार्ड्स। क्या आप लोगों के यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कुछ जो नोट है वो ना ही तो कार्ड होगा ना ही तो क्वाइन होगा? कहीं भी आप लोगों को ऐसा बताया गया नहीं बताया गया है तो क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बर्ड्स आर पैरोट्स, ये बी है भैया। ठीक है, चलिए सम बर्ड्स आर पैरोट मान लिए। नो पैरोट इज लायन, हाँ भैया ये भी हम मान लेते हैं। चलिए सम बर्ड्स आर लायंस, क्या आप लोगों को बर्ड और लायन के बीच में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को नो बर्ड इज अ लायन, कोई भी बर्ड जो है वो लायन बता रहा है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एदर और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सेम है, तो बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन सेम है, बिकॉज एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है ना, एक एग्जाम में रिपीट हो गया था, इसलिए मैंने बिल्कुल जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर मैंने सब वही करवाए हैं। ठीक है, सम गार्डन इज पार्क्स, ठीक है भाई फिर से बना लेते हैं। सम गार्डन इज पार्क्स मान लिए। नो पार्क इज जंगल, हाँ भाई मान लिए आपका कहना जो है। ऑल जंगल्स आर फोर्ट, ये जो सारा का सारा जंगल क्या है वो किला है, मान लिए भाई फोर्ट है। सम फोर्ट्स बीइंग पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप लोगों को पार्क और फोर्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है? कोई भी डायरेक्ट निगेटिव कनेक्शन दिख रहा है? आप लोगों को पार्क और जंगल के बीच में भले दिख जाए और वो जंगल जो कि है वो फोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सारा फोर्ट क्या है वो, लेकिन क्या सारा का सारा फोर्ट जो है वो जंगल है? नहीं। तो जो बचा हुआ फोर्ट का हिस्सा है वो तो पार्क हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। सम गार्डन और जंगल, क्या आप लोगों को गार्डन और जंगल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, बिल्कुल ये गलत बोल रहा है। सम गार्डन इज नॉट जंगल, हाँ आप लोगों को ये दिख रहा है कि जो भी गार्डन और पार्क का ये जो कॉमन हिस्सा है, कॉमन पार्ट है, वो तो जंगल नहीं होगा, बिकॉज पार्क जो है वो जंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉलो करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3 फॉलोज। देख लेते हैं आंसर, चलिए देखते हैं। देख लिया मतलब सही है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, ठीक है भाई। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन है बट मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, ठीक है भाई मान लिए। सम नॉवेल्स आर पजल्स, ठीक है भैया हम ये भी मान लेंगे आपका बात को। नो पजल इज ईजी, चलिए अब हम आपके बात को मान लेते हैं कि कुछ जो मेंस के पजल होते हैं वो ईजी नहीं होते हैं। ठीक है, नो नॉवेल इज ईजी, आप लोगों को नॉवेल और ईजी के बीच में कोई भी डायरेक्ट निगेटिव कनेक्शन, निगेटिव लिंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसे क्या करेंगे? गलत। सम बुक्स बीइंग पजल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बुक और पजल के बीच में आप लोगों को ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ जो बुक है वो पजल्स हो जाए? बिल्कुल हो जाए, ये सही है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कोई भी निगेटिव कनेक्शन आप लोगों को नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है। सम बुक्स आर इजी, सम बुक्स आर इजी, आप लोगों को बुक और इजी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज। इसमें क्या बोल रहा है? एक्सजीड, अरे भैया ये तो चाइनीज लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्यू एक्सजीड आर एसी, ठीक है भाई मान लेते हैं। एक्स क्यू एक्स, देखिए फ्यू का मतलब क्या होता है? सम का मतलब कुछ, बस कहानी वहीं पे खत्म। एसी भैया मान लिए एसी है। नो एसी इज सू, ठीक है भाई हम ये भी मान लेंगे। नो एसी इज सू। ऑल सू आर फाई, ये जो सारा का सारा सू है वो क्या है? फाई है भाई, हम ये भी मान लिए आपके बात को। सम फाई आर नॉट एसी, आप लोगों को सम फाई आर नॉट एसी, आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि एसी सू नहीं है, और जो सू है वो क्या है? फाई का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों को कहीं पे ये बताया गया है कि एसी मतलब कि कोई भी फाई नहीं है वो एसी नहीं है, ऐसा कहीं पे बताया गया है? नहीं। जो बचा हुआ कुछ फाई का पोर्शन है ये सब इतना दूर का, इतना ज़्यादा तो मतलब जगह घेरे हुए है, ये एसी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये फॉलो करेगा। सम एक्स जेड मतलब कि सम एक्स आर सू, एक्स और सू के बीच में आप लोगों को कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि एक्स सू हो जाए? नहीं हो जाए, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1:2। देखते हैं, चलिए देख लिए, हो गए खुश आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू लीव्स आर पेटल्स, हाँ भाई ठीक है। ओनली अ फ्यू, ये जो लीव का पोर्शन है वो क्या है? पेटल्स है। ओनली लीव्स आर फ्लावर्स, आप लोगों को पता होगा कि ओनली लीव्स आर फ्लावर्स बोलने का मतलब है जो फ्लावर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ लीव के अंदर ही आएगा। नन ऑफ द पेटल्स आर स्टेम्स, कोई भी पेटल जो है वो स्टेम नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा जो पेटल है ना वो क्या है? स्टेम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए। सम फ्लावर्स आर स्टेम्स, आप लोगों को पता है कि फ्लावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीव के अंदर का पार्ट है, वो और कहीं नहीं जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। नो पेटल इज फ्लावर्स, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लीव के अंदर ही सिर्फ फ्लावर आएगा, फ्लावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीव के अंदर का पोर्शन है, वो कहीं और जा नहीं सकता है, तो किसी के अंदर भी अपने आप को ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कंक्लूजन में नो पेटल इज फ्लावर्स, कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बोल दिया इसने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2:2। इसमें देखते हैं ऑल डोर्स आर वॉल्स, चलिए हम लोग दरवाजा बनाते हैं। ऑल डोर्स आर
ऑल डोर्स आर वॉल्स, सम वॉल्स आर गेट्स। ठीक है भाई, दरवाजा गेट इसको मतलब अलग अलग लगता होगा शायद। सम डोर्स आर गेट्स, सम वॉल्स आर गेट्स। ठीक है, ऑल गेट्स आर टाइल्स। ठीक है भाई, ये जो सारा का सारा गेट क्या है वो टाइल्स है। तो ये क्या बोल रहा है, सम डोर्स आर टाइल्स। क्या आप लोगों को टाइल्स और डोर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत हम लोग कर देंगे। चलिए गलत हो गया। सम गेट बिंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आप लोगों को गेट और डोर के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव कनेक्शन दिख रहा है, निगेटिव रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनता है। सम टाइल्स आर वॉल्स। आप लोगों को ये जो टाइल्स का पोर्शन है, टाइल्स का जो एरिया है, टाइल्स का जो ये मतलब आप लोगों का आउटर बाउंड्री है, ये आप लोगों को ओवरलैप कर रहा है वॉल्स में? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये फॉलो करेगा। इसका आंसर हो जाएगा, आ गया भाई, बोथ 2 and 3 फॉलोज, बी, बोथ 2 and 3 फॉलोज। देखते हैं आंसर, चलिए देखें, आगे चलते हैं। 37 नंबर में क्या बोल रहा है भाई, सम वुड इज चेयर। ओह माय गॉड, चलिए ठीक है, बना लेंगे हम लोग ये सभी। सम वुड इज चेयर, सम चेयर्स आर टेबल्स। ठीक है भाई, ये भी हम लोग मान लिए। सम वुड इज टेबल, वुड और टेबल के बीच में आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, गलत। सम टेबल्स बेइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी। क्या टेबल वुड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज यहाँ पर टेबल और वुड के बीच में कोई भी डायरेक्ट निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज, जो कि सी है ऑप्शन। इसमें क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। ठीक है भाई, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, एफ एल से, बिकॉज यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर एफ है या स्टार्टिंग अल्फाबेट एफ है। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ये आप लोग को दिख रहा है, जो ये सारा का सारा फ्लावर होगा वो क्या होगा, प्लांट होगा। कंक्लूजन में कह रहा है नो फ्रूट बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जहां पर भी अगर स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई निगेटिव नहीं दिया गया रहता है, तो वहां पर जो निगेटिव पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। मतलब उसको एकदम, उसका वहां पे कोई लेना देना ही नहीं है भाई, मतलब उसका वहां पे कोई जगह नहीं है, आप लोग उसे एकदम फेंक दीजिए बाहर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। भाई तुम्हारा आपको जरूरत नहीं है, चलो हटो यहाँ से। अब उसका क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स आर प्लांट्स। ठीक है भैया, देख लेते हैं। फ्रूट ऑफ प्लांट, आप लोगों को जो प्लांट का ये पोर्शन है, प्लांट का जो आउटर बाउंड्री है, आप लोगों को फ्रूट से ओवरलैप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये सही बोल रहा है ना। चलिए ठीक है, मान लिए। आंसर क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज। चले देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सही है, जीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर देखते हैं, 39वां में क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू फैन और कूलर। ठीक है भाई, मान लिए। ओनली ए फ्यू फैन और कूलर, ठीक है, मान लिए। ये जो फैन है वो क्या है, कूलर। ये जो फैन का ये पोर्शन है वो क्या है, कूलर। ठीक है, कूलर का मतलब ऐसे बड़ा सा बना देते हैं, इसी हवा ज़्यादा लगेगा। ऑल फैन इज फ्रिज। ठीक है, ये जो फैन है वो क्या है, फ्रिज है। ये जो सारा का सारा फैन क्या है ना, वो फ्रिज है। फ्रिज को हम लोग एफ डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, ऑल कूलर इज फ्रिज। क्या आप लोगों को ऑल कूलर इज फ्रिज, ऑल कूलर इज फ्रिज जो बोल रहा है, आप लोगों को ऐसा डायरेक्ट बताया गया है कि सारा का सारा कूलर जो है वो फ्रिज के अंदर है? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। सम फ्रिज इज कूलर, देखते हैं। सम फ्रिज इज कूलर, सम फ्रिज इज कूलर। देखिए, जो कूलर का ऐसा पोर्शन है, क्या वो फ्रिज से ओवरलैप कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा, सही बोल रहा है भाई साहब। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, सम पेन्स आर पेंसिल्स बनाते हैं। चलिए बैठ के हम लोग पेन को पी से डिनोट करेंगे और पेंसिल को हम लोग पी एन से डिनोट करेंगे। क्लियर, सम पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है भैया, मान लीजिए। सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं इरेजर को। नो पेन इज कटर, ये जो पेन है वो क्या है, कटर नहीं है। ठीक है, चलिए, कटर बोलने का मतलब आप लोग शार्पनर जानते हैं ना। एटलीस्ट सम पेंसिल्स आर नॉट कटर। भैया पहले इसको तो हम लोग हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा। सम पेंसिल्स आर नॉट कटर, क्या आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि सम पेंसिल्स आर नॉट कटर? बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि पेंसिल का वो पार्ट जो पेन का कॉमन हिस्सा है वो तो कटर नहीं होगा ना। बिल्कुल ये सही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम पेन्स आर इरेजर्स। क्या आप लोगों को पेन और इरेजर के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, कोई भी निगेटिव लिंक दिख रहा है, निगेटिव कनेक्शन, निगेटिव रिलेशन, निगेटिव संबंध? नहीं ना, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल फॉर्म करता है, बिकॉज ये तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला भी सही दूसरा भी सही, मतलब कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए देख लेते हैं हम लोग आंसर। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर में देखते हैं, ऑल रोप्स आर पोर्ट्स। ठीक है, सभी जो रोप है वो क्या है, पॉट्स है। ओनली ए फ्यू पॉट्स आर काइट्स।
पॉड का ये हिस्सा क्या होगा, काइट होगा। नो रोप इज काइट। यहाँ पर आप लोगों को रोप और काइट के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है नहीं, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, गलत। सम रोप्स आर काइट्स। क्या कुछ रोप जो है वो काइट है, आप लोगों को ऐसा पॉजिटिविटी भी कुछ दिख रहा है कि हाँ रोप और काइट का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को दिखाया गया हो, नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत। अब आप लोग यहाँ पर बताएं एदर और होगा, बिल्कुल होगा। एक्चुअली ये लाइव सेशन नहीं है तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देखें, अच्छे से खुद सॉल्व करें। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे इस एक्सप्लेनेशन को या मैं जो आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोग उसे देखें, फिर मैच करें, ठीक है। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइएगा कि टोटल जो 50 क्वेश्चंस है उसमें आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाएँ और उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही सही कर पाए हैं, ठीक है। मतलब कि आउट ऑफ 50 आप लोगों का कितना स्कोर रहा, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं ऐसे आप लोगों को और भी सेशंस कंडक्ट करवा सकूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि सेम एलिमेंट है, रोप और काइट, रोप और काइट। यहाँ पर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर सम और नो भी आ गया, तो क्या ये एदर और का केस है, जी हाँ बिल्कुल है एदर और का केस, मान लिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर कॉम, ठीक है भैया, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर कॉम। इसका मतलब है कि लैम्प का जो ये हिस्सा होगा वो क्या होगा, कॉम होगा। नो कॉम विद सेल, ठीक है भाई, मान लिए कोई भी जो कॉम है वो क्या है, सेल नहीं है। सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। क्या आप लोगों को लैंप और सेल के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि सेल डेफिनेटली नॉट हो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, नहीं दिख रहा है ना कुछ भी आप लोगों को डायरेक्ट निगेटिव। ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी सेल्स, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी सेल्स। देखिए आप लोग एक बात बताइए, जो भी लैंप और कॉम का जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन हिस्सा है, कॉमन एरिया है, क्या वो सेल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो कॉम है वो सेल नहीं है। तो ये भी नहीं हो पाएगा, जो कॉम और लैंप का जो पूरा कॉमन हिस्सा है जिसमें कॉम का पार्ट आ गया वो तो सेल नहीं हो पाएगा, बिकॉज लैंप भी तो उसमें आ गया ना, उसमें शामिल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर, ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू बेड्स आर स्टोन्स, ओनली अ फ्यू बेड्स आर स्टोन्स। जो बेड का हिस्सा है वो क्या है, स्टोन है। अब उसके बाद ऑल पर्ल्स आर स्टोन्स, ठीक है भाई, जो सारा का सारा पर्ल क्या होगा, वो स्टोन होगा। एटलीस्ट सम पर्ल्स आर बेड्स। आप लोगों को पर्ल्स और बेड्स के बीच में एटलीस्ट का मतलब तो कुछ नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे। पर्ल्स और बेड्स के बीच में आप लोगों को डायरेक्ट कोई संबंध बता रहा है कि हम लोग मान ले कि सम जो कुछ पर्ल्स है वो क्या है, बेड्स है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। ऑल बेड्स कैन नेवर बी पर्ल। देखिए ऑल बेड्स कैन नेवर बी पर्ल, क्या ये जो सारा का सारा बेड है क्या वो पर्ल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज सारा का सारा जो पर्ल है वो क्या है, स्टोन्स के अंदर में है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ओनली अ फ्यू बेड्स आर स्टोन्स। जो भी जो बेड है उसका कुछ ही हिस्सा ना स्टोन्स है, तो सारा का सारा बेड स्टोन नहीं हो पाएगा, और जब सारा का सारा बेड स्टोन नहीं हो पाएगा तो वो पर्ल भी कैसे हो पाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसने सही बोला है, कैन नेवर भी, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। आगे देखते हैं। ओनली अ फ्यू बुक्स आर लैपटॉप्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू, ये जो बुक्स है वो क्या है, लैपटॉप है। ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर बैग्स, ठीक है, हम लोग बैग को बीजी से डिनोट करेंगे। जो लैपटॉप का ये पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, बैग्स है। ऑल बैग्स आर ब्लू, ये सारा का सारा बैग क्या है, वो ब्लू है। अब क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर बैग्स। ये जो बुक है क्या आप लोगों को बैग से कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गलत। ऑल लैपटॉप्स कैन बी ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा जो लैपटॉप है वो ब्लू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए सारा का सारा लैपटॉप बैग नहीं हो सकता है, बिकॉज ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर बैग्स गिवन है, ठीक है। लेकिन ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर ब्लू गिवन है, ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है ना। यहाँ पर तो आप लोगों का लैपटॉप आ सकता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑल लैपटॉप्स कैन बी ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर, देखिए दोनों में ओनली टू फॉलोज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो जी इज फी या फाई, ठीक है भाई, चलिए एक्स एफ नहीं है, कोई भी एक्स एफ नहीं है, ठीक है। सम फाई आर डी, ये क्या है, डी मान लिया। और डी आई आर सी के, ठीक है भाई, ये सारा का सारा क्या है, सी के है, मान लिए भैया। अब ये क्या बोल रहा है, सम डी आर, सम डी आर एक्स आई। क्या आप लोगों को डी आर मतलब सम डी आर एक्स आई, क्या आप लोगों को डी और एक्स आई के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत। सम एफ आई आर नॉट सी के, क्या आप लोगों को एफ आई और सी के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, क्या आप लोगों को स्टेटमेंट में कहीं पे भी ऐसा गिवन है कि ओनली अ फ्यू है। अगर ओनली अ फ्यू रहता
तो यहाँ पर आप लोगों को निगेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट में कहीं पे भी ओनली ए फ्यू गिवन नहीं है एफ आई और सी के लिए, है ना। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम एफ आई आर नॉट सी के। आप लोगों को एफ आई और सी के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन निगेटिव नहीं बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन नेदर टू फॉलोज। फ्यू आर्सेनल्स आर गन्स, ठीक है भैया। फ्यू आर्सेनल्स आर गन्स, ये जो आर्सेनल का पार्ट है वो क्या है, गन्स है। ऑल गन्स आर ग्रेनेड्स, ऑल गन्स आर ग्रेनेड्स, ठीक है भाई। ओनली ए फ्यू राइफल्स आर ग्रेनेड्स, भाई खाली हथियारे का बात कर रहे हो यार, मतलब क्या प्यार मोहब्बत नहीं चाहते हो जिंदगी में। ओनली ए फ्यू राइफल्स आर ग्रेनेड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू राइफल्स आर ग्रेनेड्स, मान लिया भाई। ये जो राइफल का ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेनेड होगा, क्लियर। सम गन्स आर राइफल्स, क्या गन्स और राइफल के बीच में आप लोगों को कोई डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। ऑल आर्सेनल्स बेइंग राइफल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा जो आर्सेनल है वो राइफल हो सकता है, आप लोग सोच के बताएं। क्या सारा का सारा आर्सेनल है जो वो राइफल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आर्सेनल और राइफल के बीच में ना ही कोई निगेटिव स्टेटमेंट बताया गया है, ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है, तो पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल बनता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। देखते हैं इसका आंसर, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम बैट्स आर रैकेट्स, ठीक है। सम बैट्स आर रैकेट्स, ऑल बैट्स आर क्रेन, ठीक है। ये सारा का सारा जो बैट्स है वो क्या है, क्रेन है। अब उसके बाद फ्यू क्रेन्स आर वल्चर्स, ठीक है। ये जो फ्यू क्रेन्स है वो क्या है, वल्चर्स है। अब उसके बाद सम वल्चर्स बीइंग बैट्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या आप लोगों को बैट और वल्चर के बीच में, क्या आप लोगों को ये जो बैट हो गया और ये वल्चर हो गया इसके बीच में आप लोगों को कोई भी डायरेक्ट निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, फॉलो करेगा। उसके बाद सम रैकेट्स आर वल्चर्स, क्या ये जो सम रैकेट्स है वो वल्चर्स है, आप लोगों को ऐसा डायरेक्ट कहीं गिवन है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 48 है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर ब्लैक, ठीक है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर ब्लैक, ग्रेप्स का ये जो पोर्शन है, अंगूर का जो ये पोर्शन है वो क्या है, काला है, वो ब्लैक है। सम ग्रेप्स आर ग्रीन, हाँ ठीक है भैया, ये भी मान लेते हैं। सम ग्रेप्स आर ग्रीन, ग्रीन को हम लोग जी से डिनोट करेंगे, बिकॉज दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जी है। कंक्लूजन में बोल रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट ब्लैक। आप लोग एक बात बताएं, आप लोगों को स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर ब्लैक। जब कुछ ग्रेप्स ब्लैक होगा, जब कुछ ही ग्रेप्स ब्लैक होगा, तो बाकी का क्या होगा, नॉट ब्लैक, वो बिल्कुल काला नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है। अब उसके बाद सम ग्रीन इज ब्लैक, क्या आप लोगों को ये जो ग्रीन है और ये ब्लैक है इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन फॉलोज। जल्दी देखते हैं हम लोग आंसर, क्लियर, सही है। आगे देख लेते हैं, ये हमारा 49वां नंबर का क्वेश्चन है, 49th नंबर का। ऑल टेडी बियर्स आर सॉफ्ट, ये तो भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑल टेडी बियर्स आर सॉफ्ट, फ्यू कॉटन्स आर सॉफ्ट, ठीक है, ये भी मान लिए। सम टेडी बियर्स आर नॉट कॉटन, क्या आप लोगों को टेडी बियर और कॉटन के बीच में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव लिंक, निगेटिव रिलेशन, निगेटिव कनेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो हम गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ऑल टेडी बियर्स कैन बी कॉटन, क्या सभी का सभी टेडी बियर कॉटन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में आप देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, क्या आप लोगों को इसमें कहीं, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये एंड ये, इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी नो का साइन, सम नॉट या निगेटिव आप लोगों को कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी पॉसिबिलिटी होना रहता है वो बिल्कुल पॉसिबल होगा, फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्यू मेटल्स आर आयरन, ठीक है भाई, देख लेते हैं। फ्यू मेटल्स आर आयरन, फ्यू का मतलब सम, फ्यू मेटल्स आर आयरन, ठीक है। नो आयरन इज ग्लास, कोई भी जो आयरन है वो क्या है, ग्लास नहीं है, ठीक है, मान लिए। सम मेटल्स आर नॉट ग्लास, क्या आप लोगों को मेटल्स और ग्लास के बीच में कोई डायरेक्ट निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बताया गया है कि नो आयरन इज ग्लास, कोई भी आयरन जो है वो ग्लास नहीं है। और मेटल और आयरन का जो ये हिस्सा है, ये जो सेम पोर्शन है, जो कॉमन एरिया है, कॉमन हिस्सा है, कॉमन पोर्शन है, वो तो ग्लास नहीं होगा ना, बिकॉज सारा का सारा आयरन ही ग्लास नहीं है।
तो इसके अकॉर्डिंग ये सही बोल रहा है। ऑल आयरन कैन बी मेटल। आप लोग एक बात बताएं, क्या सारा का सारा आयरन मेटल हो सकता है? आप लोगों को आयरन और मेटल के बीच में ओनली अ फ्यू का केस भी गिवन नहीं था। दूसरा बात, यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट में मेटल और आयरन के बीच में कोई भी निगेटिव कंडीशन में नहीं बताया गया है, तो ये तो पॉसिबल है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं। देखिए हमारा सारा का सारा आंसर मैच कर गया। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चंस को बनाए हैं वो हम लोग बिल्कुल सही बनाए हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है ना। और आप लोगों का जो भी एक्यूरेसी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आएगा। दूसरा बात, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, आप लोगों का स्पीड प्रैक्टिस करने से आएगा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। इसमें क्या कह रहा है? बी, देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये प्रैक्टिस के लिए सेशन कर रहे हैं। बी बराबर बराबर क्यू। देखिए क्या यहाँ, देखिए यहाँ पर बी है, आप लोगों को खोजना आता होगा। देखिए बी यहाँ है, एच यहाँ है, उसका एच यहाँ है। कॉमन टर्म आप लोगों का इन दोनों इक्वेशन में कौन सा है? एच एच, ठीक है। बी बराबर एच से, ठीक है। अब उसके बाद एच छोटा बराबर क्यू। क्या यहाँ पे आप लोगों को साइन जो है वो उल्टा हो गया? बिल्कुल। तो जब साइन उल्टा हो जाता है क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बी बराबर पी। देखिए बी और पी के बीच में अगर बी को बड़ा करना है तो ये छोटा बराबर क्यों है? ये तो गलत हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन नॉट टू ट्रू, नॉट टू इज ट्रू, ठीक है। अब उसका यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? देखें डब्लू बड़ा जी से, ठीक है। हम लोग को बताना है कि डब्लू बड़ा जी से होगा। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को डब्लू और जी में कौन सा कॉमन टर्म दिख रहा है? एम एम, ठीक है। डब्लू बराबर एम और एम बड़ा बराबर जी। क्या आप लोगों को यहाँ पे बराबर और बड़ा बराबर में कहीं पे भी बड़ा का साइन दिखा? ये जो बड़ा का साइन यहाँ पे मांग रहा है, मतलब ग्रेटर दैन का साइन जो मांग रहा है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आर बड़ा एक्स से। अब एक बात बताएं, आर छोटा एम से, एम बड़ा बराबर जी से और जी बड़ा एक्स से। क्या आप लोग एक बात बताएं, आर कभी भी किसी कंडीशन में एम से भी बड़ा हो पाएगा जो वो एक्स से बड़ा हो पाएगा? नहीं, जब एम से ही बड़ा नहीं होगा तो एक्स से वो कैसे बड़ा होगा? गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन और टू इज ट्रू, ठीक है। देखते हैं इसे थर्ड को। आर बड़ा टी से। एक बात बताएं, आर और टी के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आप लोगों को इस इक्वेशन में दिख रहा है? क्यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो जब आर क्यू से ही बड़ा नहीं हो पाएगा, जब आर क्यू से ही बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ही अपोजिट है, या तो आप लोग कह सकते हैं इसे कि अगर रास्ता ही बंद है तो फिर कैसे आप लोग टी तक जा पाएंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, पी बराबर एस। क्या आप लोगों को पी और एस के बीच में कोई भी बराबर का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नन इज ट्रू। फोर्थ देखते हैं, भी बरा एक्स से। देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन टर्म देखेंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड है। हम लोग क्या बताना है? भी बरा एक्स से। तो भी और एक्स के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आ रहा है? जेड आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। तो भी बड़ा जेड से और जेड छोटा एक्स से, ये तो साइन यहाँ पर अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब उसके बाद वाई बड़ा यू से। देखते हैं वाई बड़ा यू से किस कंडीशन में हो पाएगा? आप लोग थोड़ा सोचें। वाई और यू के बीच में आप लोगों को कौन सा कॉमन टर्म दिख रहा है? क्या आप लोगों को ये एक्स और ये जेड दिख रहा है? सबसे पहले वाई बराबर एक्स, मतलब कि वाई ही तो एक्स है, ठीक है। अब उसके बाद एक्स बड़ा जेड से, ठीक है, एक्स बड़ा जेड से। लेकिन जेड छोटा है यू से, तो जेड तो फिर बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब कि वाई यहाँ पे यू से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसका क्या होगा आंसर? नन इज ट्रू। देखते हैं आंसर, देख लीजिए आंसर हमारा सारा का सारा जो है वो नेदर वन नॉट टू इज ट्रू, या तो नन इज ट्रू है। आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? डब्लू बड़ा एस से, ठीक है। डब्लू बड़ा एस से हम लोग सबसे पहले कॉमन टर्म को खोजेंगे। यहाँ पर डब्लू है, ये सारा का सारा एक ही क्वेश्चन है, तो कॉमन टर्म खोजने की जरूरत नहीं है। डब्लू बड़ा एस से, ये डब्लू बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर है। ये देखिए यहाँ पर जब साइन अपोजिट हो गया तो क्या ये बड़ा होगा कभी भी? एस से नहीं, गलत हो जाएगा। आर बड़ा बराबर एक्स। देखिए आर यहाँ है, एक्स यहाँ है, यहाँ पर ये देखें, जब ये दोनों साइन जब अपोजिट हो गया तो क्या हो, यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा आर, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू। अब आगे देखते हैं, डी बड़ा ई से। देखिए डी यहाँ है, ई यहाँ है, ये दोनों साइन जब स्टार्टिंग में ही उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, तो क्या कभी भी डी बड़ा ई से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत। आर बड़ा बी से। देखिए आर यहाँ है, बी यहाँ है, क्या आर और बी के बीच में कोई भी एक साइन है बड़ा का? नहीं, ये तो साइन यहाँ पर ये है, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन नॉट टू इज ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, बी बड़ा एस से। बी यहाँ है, एस यहाँ है, हम लोग बी और एस तक कैसे पहुँच पाएंगे? कोई कॉमन टर्म है? हाँ, ई है, ई है। बी बराबर ई, ई बराबर एम, एम बराबर एस, ठीक है।
तो क्या आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी बराबर और बड़ा बराबर में बड़ा का साइन दिखा? नहीं दिखा, तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद b बराबर s, जब हम लोगों को यहाँ पर b बराबर e बराबर m और m बराबर s है, तो हम लोगों को कहीं पे भी बराबर का साइन b और s में तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं, गलत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली एदर और का केस बनता है। कैसे बनता है? जब भी दो एलिमेंट सेम हो, s और b और s, या तो b और s और b, जो s और b ही का खेल हो रहा है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ s और b के बारे में ही बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर या तो b जो होगा वो एक बार s से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखें, b बराबर e बराबर m और m बराबर s, तो यहाँ पर जब आपको बड़ा का भी और बराबर का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसके बारे में हम लोगों को डेफिनेट नहीं पता है, तो ये आंसर बन जाता है आपका कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब ऐदर और, इसलिए ऐदर और होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। f बराबर r, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लें, f एक ही जगह है, पूरे इक्वेशन में f एक ही जगह है, और उसके साथ बड़ा का साइन ही नहीं आ रहा है, या बड़ा बराबर का साइन नहीं आ रहा है। ये जो साइन है ना, ये बड़ा बराबर का साइन आप लोगों को नहीं आ रहा है। ये साइन आप लोगों को f को पहले ही मतलब ब्लॉक कर दे रहा है, कहीं भी जाने से आप लोगों को रोक दे रहा है f को। ठीक है, तो क्या हम लोग कभी भी r तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये यहीं पे गलत हो गया। n बड़ा f, अब एक बात आप लोग सोचें, n और f के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? p है, p है। अब ये हम लोग देखते हैं, क्या n बड़ा f से हो सकता है? n बराबर k बराबर l, l बराबर p। अब उसके बाद p बड़ा f से, ये बड़ा का साइन आ गया, ये बड़ा का साइन आ गया, हाँ ये हो जाएगा। आप लोगों को एक बात पता होगा, कभी भी जो इनइक्वालिटी होता है उसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, इसमें किस साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है? किस साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है? हमेशा ग्रेटर दैन साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है। अब ये जो ग्रेटर दैन साइन है, अगर इसी को हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये छोटा बराबर, ये छोटा हो गया, छोटा बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो ये भी तो एक तरीके से दूसरे जो भी किसी एलिमेंट के बीच में अगर इस साइन को दर्शाया जाएगा, लिया जाएगा, तो एक तरफ तो ये उसे बड़ा ही कर देगा ना, तो इस वजह से ये कॉमन ही होता है। ठीक है, आप लोग कोई भी अपने माइंड में कंफ्यूजन बड़ा या छोटा को लेकर कभी नहीं रखें, वरना आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि गलत होता रहे। ठीक है, देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ओनली 2 इज ट्रू, बी, ऑप्शन बी आंसर, ओनली 2 इज ट्रू। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, जो भी हम लोगों ने किया वो सारा का सारा हम लोगों ने सही किया, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यू बरा एच से, क्यू और एच के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आ रहा है? जेड आ रहा है, जेड आ रहा है। क्यू बरा जेड से जेड बराबर एच, हाँ ये बिल्कुल फॉलो कर गया। अब उसके बाद क्यों? क्योंकि हम लोग इस साइन को महत्व देंगे, इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, सी बराबर जेड, देखिए सी बराबर जेड, सी बराबर एक्स, एक्स बराबर जेड और जेड बराबर एच। अब किस साइन को महत्व देंगे? इसे महत्व देंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर वाला जो है वो बराबर और बराबर, तो बराबर वाला जो है वो बराबर के बाद में आएगा, मतलब उसका इंपॉर्टेंस वो लास्ट में आएगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया? ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 आर ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। आर बड़ा यू से देख लेते हैं। एक बात बताएं, आर सिर्फ एक ही जगह हम, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को भी सिर्फ एक ही जगह दिखेगा। आर जब छोटा है किसी भी चीज से, आर हमेशा छोटा हो जाएगा, तो आर फिर यू से कैसे बड़ा होगा? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद एस बराबर यू, देखते हैं। आप लोग सबसे पहले यू और एस के बीच में कॉमन टर्म खोजें। तो मुझे तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एच दिख रहा है, एच दिख रहा है। अब देखते हैं, एस बराबर जी बड़ा एच, जब यहाँ पर बड़ा आ गया, आप लोगों को साइन चाहिए बराबर का, तो ये क्या पॉसिबल होगा? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स बड़ा पी से देख लेते हैं। एक्स और पी के बीच में सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढे, कौन सा कॉमन टर्म है? आप लोगों को टी मिल रहा होगा, टी मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक्स बड़ा टी से, ठीक है, टी बराबर एम, एम बराबर के, और यहाँ पर जो साइन अपोजिट हो गया, इसका मतलब पी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद पी बराबर टी, पी बराबर टी, देखिए पी साइन मतलब पी अभी सही चल रहा है, अभी साइन सही चल रहा है, इक्वल टू है, मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन अपोजिट हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन इज ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यू बड़ा आई, हम लोग को बताना है यू बड़ा आई हो सकता है, देखते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब u यहाँ है, u सिर्फ एक ही जगह, इस पूरे ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन, इसमें u सिर्फ यहीं पे है,
तो u के साथ जब बड़ा का साइन ही नहीं है, u तो पहले ही छोटा हो गया, तो क्या वो i से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद e बराबर p, तो हम लोग देखते हैं e बराबर p हो सकता है क्या? देखते हैं, चलिए खोजते हैं। e और p के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? g का है, g का है। देखिए e जब p पे जाने से पहले g के पास ही जब ये छोटा बराबर हो गया, तो क्या ये बराबर p से हो सकता है? नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन इज ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग आंसर को मिला सकते हैं, आप लोगों को आंसर बिल्कुल सही आया है जो हमने करवाया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोग को ये बताना है कि सी बड़ा डी से कब डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सी यहाँ है, डी यहाँ है। आप लोग एक बात बताएं, क्या ये साइन लगाने से क्या ये पॉसिबल है कि सी बड़ा डी डेफिनेटली फॉल्स हो जाए? नहीं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये साइन लगाने से होगा नहीं, बिकॉज ये साइन तो उल्टा हो गया, ये इज इक्वल टू नॉट है, मतलब इज नॉट इक्वल टू है। अब उसके बाद ये साइन लगाने से क्या सी हर बार मतलब डी से डेफिनेटली फॉल्स होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइन सी को हमेशा छोटा कर देगा डी से। ये दोनों साइन सी को हर बार हर कंडीशन में डी से छोटा कर देगा, मतलब कि डी को बड़ा कर देगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक बात देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ पर एट द रेट के जगह पे जब पहले साइन को पुट करते हैं, ठीक है, अब इस साइन को स्टार के जगह पुट करते हैं, तो क्या डी बड़ा बड़ा बड़ा, क्या डी हर बार सी से बड़ा हो गया? डेफिनेटली, मतलब ये ट्रू हो रहा है, तो सी बड़ा डी से डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि जेड बड़ा एस से कब डेफिनेटली ट्रू होगा। देख लेते हैं। जेड यहाँ बराबर है, बराबर है, यहाँ पर आप लोगों को साइन पुट करना है, और यहाँ पर बराबर है। आप एक बात बताएं, आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि कभी भी बराबर और बराबर में किस साइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बड़ा को। और आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है कि जेड बड़ा हो एस से। ठीक है, और यहाँ पर जब ऑलरेडी बराबर और बराबर गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि जेड को बड़ा कर देगा इससे। बड़ा का साइन कहाँ है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। y बराबर डी। ठीक है, हम लोग को बताना है कि क्या y बराबर है डी के। y यहाँ है, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ये दोनों साइन जब एक दूसरे से उल्टा हो गया तो क्या कभी भी बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत बात। अब देखते हैं i बराबर y। देख लीजिए, i यहाँ है, y यहाँ है, क्या i y के बराबर है या क्या y i के बराबर है? नहीं, यहाँ पर तो बराबर का साइन हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद y बड़ा i से, क्या y i से बड़ा है? नहीं, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब उसका एक बात बताएं, ये दोनों जब सेम एलिमेंट है और एक बार जब बड़ा हो रहा है और एक बार बराबर हो रहा है, तो क्या इसे ऐदर और कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि या तो y i से बड़ा होगा या तो y i के बराबर होगा, तभी तो ऐदर और होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऐदर 2 और 3 फॉलो। क्यों? मतलब या तो 2 और 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? y बराबर भी हो सकता है और y बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और ये तो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ई, ऐदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बताना है? o बड़ा होना चाहिए n से, जो कि डेफिनेटली 2 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। o यहाँ है, n यहाँ है, कॉमन टर्म कौन सा है? कॉमन टर्म आप लोगों को m दिख रहा होगा। ठीक है, हमें बताना है कि o n से मतलब हमेशा बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं आप लोगों को कौन सा साइन यूज करके o हमेशा n से बड़ा होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि ये जो बड़ा वाला साइन आ रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो इसी को दिया जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आप एक बात बताएं, हम लोग किस साइन को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये साइन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये साइन एक दूसरे के जब ऑलरेडी अपोजिट है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये भी जब उसे जब छोटा बराबर कर देगा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये साइन भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में क्या बचा? ये। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये तो बराबर है और बड़ा है, जो कि हर बार ओ को बड़ा कर देगा, बिकॉज बड़ा का महत्व होता है, जो ग्रेटर देन साइन होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सूट कर रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आंसर। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने जो आंसर को मार्क किया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें क्या बताना है? आर बड़ा वाई से ट्रू होना चाहिए। कब ट्रू होगा? आर बड़ा वाई से किस कंडीशन में ट्रू होगा? देख लेते हैं। आर यहाँ है, वाई यहाँ है, ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज आर को बड़ा होना है, ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं,
आर यहाँ है, वाई यहाँ है, जब ये साइन ही एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं आर बड़ा वाई से, देखिए ये बड़ा का साइन है, ये बराबर का साइन है, ये बड़ा बराबर का साइन है। महत्व किस साइन को दिया जाता है? बड़ा का साइन को। तो ये ट्रू हो रहा है, बड़ा का साइन बोलने का मतलब ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब उसके बाद ये तो देखिए ये तो ऑलरेडी आपका बड़ा नहीं हो पाएगा ना, बड़ा नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। देखिए साइन अपोजिट हो गया। तो आप लोगों को आपका आंसर मिल चुका होगा इस सवाल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों को बताना है आर बड़ा जी से होना चाहिए और एफ बड़ा एन से होना चाहिए, जो कि हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग आर बड़ा जी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर बड़ा जी से कैसे हो सकता है? कॉमन टर्म क्या है हमारे पास? आर और जी के लिए कॉमन टर्म डब्लू है, डब्लू, और यहाँ पर डब्लू आप लोग को दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि आर बड़ा जी से हो जाएगा, ठीक है। तो आर बड़ा डब्लू से भी तो होना चाहिए, तो क्या हम लोग इसमें आर बड़ा डब्लू से कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग जो नहीं हो सकता है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों का जो जवाब होगा वो ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए कैसे, ये साइन तो अपोजिट कर देगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये साइन एक दूसरे को, मतलब ये जो साइन है जब एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसे अभी रहने देते हैं, इसे अभी रहने देते हैं, ए और डी को हम लोग अभी नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। अब इस साइन को देख लेते हैं, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देख लें, इन दोनों ऑप्शन को चूज करने से पहले आप लोग एक चीज़ क्या देख लें कि आपको क्या बताना है, एफ बड़ा एन से, एफ बड़ा एन से किस कंडीशन में होगा? एफ बड़ा एन से उसी कंडीशन में होगा, देखिए एफ और एन के बीच में आपका कॉमन टर्म कौन सा है? एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक्स है। एफ बड़ा एन से होना चाहिए, तो एफ बड़ा एक्स से होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स बड़ा बराबर, देखिए यहाँ पर भी बड़ा बराबर है, यहाँ पर भी बड़ा बराबर है, तो जब हम लोग को इसे बड़ा करना है तो लास्ट में जो एन के पहले आएगा वो बड़ा का साइन आएगा ना। और आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में लास्ट में बड़ा का साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, डी में दिख रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को उल्टा लेके इसलिए बताया बिकॉज आप लोगों को स्टार्टिंग में जो भी मतलब है वो आप लोग अगर ए को देख के चलते तो आपका गलत हो जाता, इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यू बड़ा एन से देख लेते हैं, क्या यू बड़ा एन से होगा? नहीं, ये साइन है, ये साइन है, ये तो अपोजिट हो गया, मतलब गलत हो गया। अब उसके बाद एस बड़ा जी से, एस बड़ा जी से नहीं होगा बिकॉज साइन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं, इसमें क्या होगा, यू बड़ा डी से करना है, देख लेते हैं। यू, देखिए हम लोगों को कॉमन टर्म पहले ढूंढना होगा, कॉमन टर्म के है, यहाँ के है, यू बड़ा डी से, देखिए यू बड़ा के से और के बराबर डी, तो यू बड़ा डी से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या बताना है, एम बड़ा डी से, देख लेते हैं। आप लोग एक बात बताएं, एम एक ही जगह है, यहाँ पर है, एम के पहले कौन सा साइन यूज हुआ है? छोटा का, तो एम कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग अपने आंसर को, ये देख लें, हमने जो भी अभी तक क्वेश्चन किया है उसका आंसर हम लोगों ने सही किया है। चलिए आगे देखते हैं, एफ बड़ा एक्स से हम लोग को बताना है कि क्या एफ बड़ा एक्स से हो सकता है, देख लेते हैं। एफ और एक्स के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? ई है, ई है, देख लेते हैं। एफ बराबर ई और ई बड़ा एक्स, बिल्कुल हो रहा है बिकॉज यहाँ पर बड़ा का साइन है, इंपॉर्टेंस इसे मिलेगा, ये फॉलो हो गया। वाई बड़ा एक्स से, वाई बड़ा एक्स से, ये तो डायरेक्ट है, चले सही हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, बोथ वन एंड टू आर ट्रू या फॉलो, ठीक है। एल बड़ा यू से देख लेते हैं, एल और यू के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? पी है, पी है। एल बड़ा यू से करना है, एल बड़ा बराबर पी और पी छोटा यू, ये तो साइन उल्टा हो गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद एम बड़ा पी से करना है, देख लेते हैं। एम बड़ा पी से हम लोग कैसे कर सकते हैं? एम बड़ा एल से है, एल बड़ा बराबर पी है, कौन किस साइन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? बड़ा के साइन को, ये यहाँ पे गिवन है, चले ये हमारा फुलफिल हो रहा है कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ओनली टू इज ट्रू, ठीक है। अब उस ऑप्शन नंबर भी ओनली टू इज ट्रू। इसमें देख लेते हैं, अब 23rd नंबर पर क्या करना है? एक्स बड़ा बी से, या तो एक्स से बी की ओर जाना है, देख लेते हैं हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म को ढूंढेंगे, कॉमन टर्म क्या है? जी है, जी है, एक्स बड़ा बराबर जी और जी छोटा बी, तो क्या एक्स बड़ा होगा बी से? नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट हो गया है दोनों। आगे देखते हैं, बी बड़ा एफ से, देख लेते हैं कॉमन टर्म कौन सा हम लोग लेंगे। कॉमन टर्म इसमें हम लोग
जी को लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर ई है और ई बराबर बराबर एफ है। हम लोग को बताना क्या है, बी बरा एफ से। देखिए बी बरा जी से, ठीक है सही बात है, जी बरा ई से, सही बात है, और ई बरा बराबर एफ। तो क्या इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये बरा का साइन दिख गया? ये दिख गया, सही है। चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली टू इज ट्रू। आगे देखते हैं, एम बरा भी से करना है। एम और भी के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? क्या एम और भी के बीच में आप लोगों को टी कॉमन टर्म दिख रहा है? अब टी क्यों दिख रहा है? क्योंकि टी यहाँ है, टी यहाँ है और फिर के हो रहा है कॉमन, तो हम लोगों को दो कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, एम बरा क्यू से, ठीक है सही बात है, क्यू बरा बराबर टी, सही बात है, टी बरा के, सही बात है, और के बरा बराबर एस, और एस बरा भी। क्या आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस साइन को दिख रहा है? मतलब कि हमेशा हर कंडीशन में एम का साइन जो है वो बड़ा रह गया ना, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद पी बरा बराबर क्यू। अब एक बात बताएं, पी सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे है। पी बरा बराबर तो छोड़िए, स्टेटमेंट में पी को क्या कर दिया है, छोटा बराबर। तो पी कभी भी किसी कंडीशन में बड़ा बराबर होगा? नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा, ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये देखिए आप लोग ऑप्शन को मैच कर लें। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। इसमें क्या करना है, सी बरा जी से देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पर W है, यहाँ पर W है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है। हम लोग को पहुँचना है N के पास। हम लोग कैसे पहुँचेंगे? सबसे पहले हम लोग W चलेंगे, मतलब हम लोग W खेलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर T की तरफ जाएंगे। T के बाद हम लोग N पे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, C बरा W है, सही बात है। अब उसके बाद W बराबर T है, सही बात है, और T बरा बराबर N है। जब बरा बराबर N है तो सबसे ज़्यादा महत्व किस साइन को मिलेगा, बड़ा साइन को। क्या ये फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, W बरा बराबर N। अब एक बात बताएं, जब W बराबर T है और T बरा बराबर N है तो इस साइन का इंपॉर्टेंस मिलेगा ना, मतलब ये जो बरा बराबर का साइन है, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इन द गिवन स्टेटमेंट इफ 4 बरा 8 से, मतलब कि 4 बरा 8 से और 9 बरा बराबर 6 इज डेफिनेटली ट्रू। आप लोगों को ऐसा बताना है, कैसे देख लेते हैं। 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, बरा किस कंडीशन में होगा, जब हम लोग यहाँ पर भी इस साइन को पुट कर देंगे तो क्या 4 हर बार हर कंडीशन में 8 से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कहना है, 9 बरा बराबर 6, देख लेते हैं 9 बरा बराबर 6 कब होगा। आप लोग जानते होंगे जब भी इन दोनों साइन के बीच में रहता है तो, और यहाँ पर भी ये साइन दिया गया है, तो इस साइन के इन दोनों साइन के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस साइन को मिलेगा, इस साइन को। तो यहाँ पर हम लोग किस साइन को यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐदर और को यूज करेंगे। ऐदर और को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग एक बात बताएं, 4 बरा हम लोगों को 8 से दिखाना है, ठीक है सही बात है। अगर हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन कर दें तो क्या 4 बरा 8 से नहीं होगा, यहाँ पर तो बरा का साइन है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को दूसरा में क्या दिखाना है, 9 बरा बराबर 6। अब 9 बरा बराबर 6 है, अगर हम लोग यहाँ पर बराबर कर देंगे तो भी तो बरा बराबर यहाँ पर आ गया, ये जो बरा बराबर है यहाँ पर आ गया, तो भी तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इस साइन को रख के बरा बराबर को, अगर हम लोग यहाँ पर बरा बराबर का साइन रख देंगे तो क्या 4 बरा 8 से नहीं होगा उस कंडीशन में? बिल्कुल होगा, बिकॉज बरा और बरा बराबर में किस साइन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बड़ा साइन को, मतलब कि ग्रेटर दैन साइन को। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा में, अगर हम लोग यहाँ पर बरा बराबर रखेंगे तो 9 बरा बराबर 8, 8 बरा बराबर 7 और 7 बराबर 6, तो भी तो 9 बरा बराबर 6 हो रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐदर और। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि 4 बरा 8 से कब डेफिनेटली ट्रू होगा। देख लेते हैं, 4 बरा बराबर 5 क्वेश्चन मार्क 6 इज इक्वल टू 7 बरा बराबर 8। देख लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर बरा बराबर का साइन है, यहाँ पर बराबर का साइन है और यहाँ पर बरा बराबर का साइन है, और हम लोग को चाहिए ये साइन, तो सिर्फ इसी साइन को हम लोग रखेंगे तब ना जाके ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है, 20 बरा बराबर 60। देख लेते हैं, 20 बरा बराबर 30 है, ठीक है, 30 बराबर 40 है, सही बात है। अब उसके बाद 40 बरा है 60 से, लेकिन क्या आप लोगों को ये
लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी बड़ा बराबर का साइन दिखा? नहीं दिखा। क्यों ऐसा? क्योंकि बड़ा और बराबर का साइन यहाँ पे है, सही बात है। अब उसके बाद यहाँ पर तो इस साइन को इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब उसका दूसरा देखते हैं, 50 बड़ा होना चाहिए 70 से, ठीक है। देखते हैं, 50 बड़ा बराबर 40, सही बात है। 40 बड़ा 60 और 60 बराबर 70। क्या आप लोगों को 40 बड़ा 60 दिख गया? और जो कि 70 के बराबर है। जब 40 बड़ा 60 है और 50 बड़ा बराबर 40 है तो बड़ा का साइन आ गया। महत्व किस साइन को मिलेगा? इंपॉर्टेंस किस साइन को दिया जाएगा? ग्रेटर देन साइन को, बड़ा साइन को। तो इसका मतलब कि ये ट्रू है, ओनली 2 इज ट्रू। अब इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने जो भी किया सही किया है आंसर। आगे देख लेते हैं, 57 बड़ा होना चाहिए 52 से। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 57 यहाँ है, 52 यहाँ है। देख लेते हैं कैसे हो पाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि 57 बड़ा बराबर है 53 से, सही बात है। और 53 क्या है? 52 से बड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को बड़ा का साइन दिख गया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सही है। अब उसके बाद 54 बड़ा होना चाहिए 53 से। आप लोग एक बात देखें, 54 बड़ा है 51 से और 51 बड़ा है 52 से, लेकिन 52 छोटा है 53 से। साइन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब ये गलत है। ओनली 1 इज ट्रू। आगे देखते हैं, के बराबर एन। क्या आप लोगों को के बराबर एन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। एस बड़ा जे। क्या एस कहीं भी आप लोगों को जे से बड़ा दिख रहा है? देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एस बड़ा पी से, पी बराबर एच, एच बराबर के, और के बड़ा एम से, और एम बराबर जे। यहाँ पर बड़ा का साइन आ रहा है, यहाँ पर बड़ा का साइन आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस हम लोग इस साइन को देंगे, तो ये फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। आगे देखते हैं, चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। टी बड़ा एक्स, देख लेते हैं। टी यहाँ है, उसका कॉमन टर्म इसमें डब्ल्यू है, ठीक है। देख लेते हैं, टी बड़ा वाई से, वाई बराबर डब्ल्यू, और डब्ल्यू बड़ा भी से, और भी बराबर है एक्स के। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरफ बड़ा का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, आर बड़ा भी से। देख लेते हैं, आर बराबर टी, टी बड़ा वाई, वाई बराबर डब्ल्यू, और डब्ल्यू बड़ा भी से, तो ये भी फॉलो हो रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ट्रू। दूसरा देखते हैं, ई बराबर डी। देख लेते हैं, ई बराबर डी के लिए हम लोग कॉमन टर्म किसे यूज करेंगे? जी को। देख लेते हैं, ई बराबर एस, और एस बराबर जी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें, ये साइन तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब उसके बाद एस बराबर के, देखते हैं, एस बराबर जी, सही बात है। और फिर से ये भी तो अपोजिट हो गया, ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब नेदर नॉर। ये देखें आप लोग, इसका आंसर मैच कर सकते हैं। इसमें बताना है 6 बराबर 9। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 6 यहाँ है, 9 यहाँ है। देख लेते हैं, 6 बराबर 9, 6 बराबर 7, 7 छोटा 8 से, और 8 छोटा 9 से। ये तो गलत हो गया, हम लोगों को तो 6 को बराबर करना था, ये गलत हो गया। अब उसके बाद एक बार क्या बताया जा रहा है कि 9 बड़ा 6 से। देख लेते हैं, 9 बड़ा 8 से, 8 बड़ा 7 से, और 7 छोटा बराबर 6 से। ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ पर एदर और का केस बन रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, क्या यहाँ पर 33 क्वेश्चन में एदर और का केस बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर एदर और होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है जो कि सेम है। दोनों एलिमेंट 6 और 9 दोनों कंक्लूजन में सेम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तीनों साइन आ गया। जब भी किसी कंक्लूजन में दो एलिमेंट सेम हो और वहाँ पर तीनों साइन आ जाए, और वो तीनों का तीनों जो साइन है वो एक्चुअली गलत होना चाहिए, मतलब कि दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? एदर और, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, P बड़ा S से, P बड़ा Q से, Q छोटा S से। ये तो साइन उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद P छोटा S से, मतलब कि S बड़ा P से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, S बड़ा R से, R बड़ा Q से, Q छोटा P से, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? नेदर नॉर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नन इज ट्रू, नेदर नॉर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, C बराबर F, ठीक है। देखते हैं C बराबर F हम लोग कैसे पहुँच पाएंगे? यहाँ पर से पहुँचेंगे, C बराबर D, और D छोटा E, और E छोटा F। क्या यहाँ पर आप लोगों को C बराबर F दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। अब उसके बाद F बड़ा C से,
एफ बड़ा ई से, सही बात है, ई बड़ा डी से और डी छोटा बराबर सी से, ये तो गलत हो गया। लेकिन क्या आपको यहाँ पर दोनों एलिमेंट, ये जो सी एफ दोनों कंक्लूजन में सेम दिख रहा है? सही बात है। और क्या आपको यहाँ पर ये साइन भी मतलब कि ये और ये, तो इन दोनों साइन का मतलब एक तो ये होगा, एक तो यही होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को तीनों साइन देखने को मिल गया। तो ये एदर और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखते हैं, ई बरा डी से देख लेते हैं। देखिए ई बरा डी से हो सकता है क्या? ई बरा सी से, सी बराबर डी, सही बात है, फॉलो कर गया। अब उसके बाद ए बरा सी से, ए बरा सी से भी हो रहा है, फॉलो कर गया। ए बरा एफ से देख लेते हैं, ए बरा ई से, ई छोटा एफ से, ये फॉलो नहीं करेगा, गलत हो गया, साइन उल्टा हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2 is ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी ओनली 1 and 2 is ट्रू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। कैसे दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बता रहा है either 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोगों का either और का केस नहीं बन रहा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद ओनली कंक्लूजन 3 इज इनकरेक्ट, हमारा यही तो रॉन्ग हुआ, यही तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देख लें आप लोग, मिला सकते हैं आंसर को। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एफ बरा सी से, एफ बरा सी से हम लोग कैसे जा पाएंगे? कॉमन टर्म हमारे बीच में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, एफ बरा ई से, ई बराबर बी और बी बराबर सी, क्या ये फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि एफ तो है वो बड़ा है ई के, ई बराबर है बी और बी बराबर है सी, तो ये फॉलो कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एफ बरा ए से, एफ बरा ई से, ई बराबर बी और बी छोटा है ए से, तो यहाँ पे साइन उल्टा हो गया था, तो ये गलत हो जाएगा। डी बरा ए से देख लेते हैं, डी बरा ए से, आप लोग एक बात बताएं, डी सिर्फ यहीं पे है और उसके पहले जो साइन दिया गया है वो उल्टा है, मतलब कि वो तो उसे छोटा बना रहा है। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में डी बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं, बी बरा एफ से देख लेते हैं, बी बरा एफ से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बी बरा एफ से देखिए, बी बरा ई से, ई बरा एफ से, दोनों साइन हमारा सही है, आंसर फॉलो। अब उसके बाद ए बरा सी से देख लेते हैं, ए बरा डी से और डी छोटा सी से, ये तो साइन उल्टा हो गया, गलत। बी बरा डी से देख लेते हैं, बी बरा ई से और ई छोटा डी से, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए 39 नंबर को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एक्स बड़ा होना चाहिए एस से, देख लेते हैं, एक्स बड़ा आर से, सही बात है, आर बड़ा बराबर एस। अगर जहां पर भी बड़ा और बड़ा बराबर का साइन आता है, किसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बड़ा साइन को, मतलब कि ग्रेटर देन साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, सही बात है। अब उसका बाद क्यू बड़ा एस से देख लेते हैं, क्यू बड़ा आर से, आर बड़ा बराबर एस, किस साइन को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? इसे। क्या फॉलो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 70 बरा 30 से देखते हैं, 70 और 30 के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? 60 का, 60 का देख लेते हैं। 70 बरा बराबर 60, सही है। अब उसके बाद 60 बरा 40, 40 बरा 30, क्या आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सही साइन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद 20 बरा बराबर 60, अब इसे हम लोग देखते हैं, 20 कहाँ है? 20 यहाँ है, क्या होना चाहिए? 60 से बरा बराबर होना चाहिए, देख लेते हैं। 20 बरा बराबर 80, सही बात है। अब उसके बाद 80 बराबर है 70 के, 80 बराबर है 70 के। अब उसके बाद 70 बरा बराबर है 60 के। क्या आपको यहाँ पर बरा बराबर का और बराबर का साइन दिया जाता है, वहाँ पर किसे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? बराबर के साइन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर फॉलो कर रहा है, सही बात है। यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो भी किया वो सही है। 41 नंबर को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? सी बरा एफ से होना चाहिए, देख लेते हैं। सी बरा बराबर डी और डी छोटा बराबर एफ, ये तो साइन उल्टा हो गया, ये तो गलत है। अब उसके बाद एच बरा एफ से होना चाहिए, एच यहाँ है, एफ यहाँ है, कॉमन टर्म है जी, एच बरा जी से, जी छोटा एफ से, ये भी तो गलत हो गया। डी बरा जी से होना चाहिए, देख लेते हैं। डी यहाँ है, जी यहाँ है, कॉमन टर्म है एफ, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पर डी एफ से छोटा बराबर है
तो क्या वो कभी भी बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। P बड़ा M से, देख लेते हैं। P बराबर K से, K बड़ा M से, सही बात है, ये तो फॉलो कर गया। आगे देखते हैं। K बराबर Q के, क्या K और Q के बीच में आप लोगों को बराबर का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। P बड़ा R से, P बड़ा R से में क्या आप लोगों को यहाँ पर कहीं पे भी बड़ा का साइन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर तो इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पर तो ग्रेटर देन कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। आगे देखते हैं। I बराबर M से, I बराबर M से देख लेते हैं। I बराबर K और K बराबर M, ये तो फॉलो कर गया, सही है। अब उसके बाद O बड़ा K से देख लेते हैं। O बड़ा M से और M बराबर K, मतलब कि O बड़ा K से, सही है, फॉलो कर रहा है। G बड़ा K से देख लेते हैं। देखिए G के पहले जो भी साइन है वो तो छोटा है, तो G कभी भी किसी कंडीशन में बड़ा नहीं हो पाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसका मतलब बोथ 1 और 2 फॉलो। आगे देखते हैं। 23 बराबर होना चाहिए 27 के, ठीक है। 23 यहाँ है, 27 यहाँ है। क्या आप लोगों को यहाँ पे बराबर का साइन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर जब बड़ा का साइन आ गया तो इंपॉर्टेंस किस साइन को मिलेगा? बड़ा का साइन को, मतलब कि ग्रेटर देन का साइन को, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद 21 बड़ा होना चाहिए 26 से, देख लेते हैं। 21 बड़ा है 22 से, 22 बड़ा है 23 से, सही बात है। अब उसके बाद 23 बड़ा है 26 से, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आप लोगों को ये भी साइन मिल गया और ये भी साइन मिल गया, तो किसे आप लोग महत्व देंगे, किसे इंपॉर्टेंस देंगे? बड़ा का साइन को, मतलब कि ग्रेटर देन का साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका फॉलो करेगा, ओनली 2 इज ट्रू। आगे देख लेते हैं आंसर। 45 नंबर को हम लोग देखते हैं। 8 बराबर होना चाहिए 5 के, 8 बराबर 7, 7 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 5 से, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद 5 बड़ा है 8 से, देख लेते हैं। यहाँ पर जब साइन उल्टा है तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐदर और का केस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है और उसके बाद यहाँ पर तीनों साइन आ गया, तीनों साइन आ गया और दोनों कंक्लूजन जो क्या है वो रॉन्ग है, गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐदर और का केस लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एन बड़ा क्यू से, एन बड़ा ओ से, ओ छोटा बराबर पी से और पी छोटा क्यू से। तो यहाँ पर तो क्या आप लोगों को कहीं पे भी एन बड़ा क्यू से दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहीं पे साइन जब उल्टा हो गया है तो गलत हो जाएगा, गलत। अब उसके बाद P बराबर S, देख लेते हैं। देखिए एक बात बताइए, P बराबर S जो आप लोगों को करना है, आप लोग वो कैसे कर पाएंगे? P और S इस इक्वेशन में है, अब P के पहले जब साइन है वो ऑलरेडी छोटा है, तो वो बड़ा कैसे हो पाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नेदर 1 नॉट 2 फॉलोज, ठीक है। 47 नंबर को हम लोग देखते हैं। 2 बड़ा 9 से, देख लेते हैं। देखिए 2 बड़ा 9 से कैसे होगा? कॉमन टर्म हमारा यहाँ पे 1 है, 1 है। 2 बड़ा 6 से, 6 छोटा बराबर 1 से, जब साइन यहीं पे उल्टा हो गया तो इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। चले 5 बड़ा 6 से देख लेते हैं। 5 बड़ा 6 से होना चाहिए। इसमें हम लोग कॉमन टर्म फिर से 1 को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही है, ये दो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो 5 बड़ा 6 से होना चाहिए, देख लेते हैं। 5 बराबर 9, 9 बड़ा 1 से, मतलब कि इसे हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा 1 से, सही बात है। और 1 बराबर हो जाएगा 6 से। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन आ गया, इसका मतलब हम लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ओनली 2 इज फॉलोज, ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। बी बड़ा एफ से, बी बड़ा एफ से हम लोग कैसे जाएंगे? कॉमन टर्म हमारा सी है। बी बड़ा सी से, सी बराबर जी, जी बराबर एफ, तो यहाँ पर इस साइन को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, ये फॉलो कर जाएगा। अब उसके बाद P बराबर जी, देख लेते हैं। P बराबर ए बराबर बी और B बड़ा है C से और C बराबर है G के। तो क्या ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तक तो साइन सही गया था, लेकिन उसके बाद यहीं से आपका साइन चेंज हो गया, तो इस साइन को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं आंसर। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। इसे हम लोग देखते हैं 49 नंबर को। x बड़ा r, देख लेते हैं। x यहाँ है, r यहाँ है, कॉमन टर्म हमारे पास कौन सा होगा? y होगा, y होगा। अब आप लोग एक बात देखें, x बड़ा r कभी भी किसी कंडीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज x के साथ जो साइन यूज हुआ है वो ऑलरेडी छोटा बराबर है, तब तो ये गलत हो गया। अब उसके बाद
के बड़ा आर से देख लेते हैं। के बड़ा आर से कैसे होगा, फिर से हम लोग कॉमन टर्म वाई को यूज करेंगे। के बराबर वाई, सही बात है, वाई बड़ा है आर से, तो इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा। ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल होगा, बी बड़ा ई से, देख लेते हैं। कॉमन टर्म है डी, बी बराबर सी, सी बड़ा है डी से, और डी बराबर है एफ के, और एफ बराबर है ई के। क्या यहाँ पर हम लोग इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे? बिल्कुल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। सी बड़ा है ए से, देख लेते हैं, सी बराबर है बी के और बी बड़ा है ए से, मतलब ये आ गया ना साइन, सही है, तो ये फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब ओनली सॉरी इसका मतलब बोथ 1 और 2 आर ट्रू, सही बात है। हम लोग चलिए इसके आंसर को मिला लेते हैं। ये देखें, हमने अभी तक जो भी 50 क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे हमने सही किए हैं। तो आप लोग भी क्या करें कि आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एक्यूरेसी पे फोकस करें। आप लोग जब तक एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट कितना भी कर लें, 70, 80, 90, आप लोग जो SBI PO वगैरह, SBI क्लर्क के एग्जाम में आप लोग जो बोलते हैं कि आप लोगों ने 80 कर लिया, 85 कर लिया, 90 कर लिया, आप लोग ठीक है, बहुत अटेम्प्ट कर लेंगे, बढ़िया बात है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कितना करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों का एक्यूरेसी बनेगा। एक्यूरेसी बनने के बाद आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप लोगों का क्या होगा कि स्पीड आएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्यूरेसी एंड स्पीड ही जो है आप लोगों को पेपर क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या था कि मैं आप लोगों को लास्ट ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, मैं आप लोगों को वो करवा दूं और आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मैं इसका जो PDF है मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग उसे ज्वाइन करें। मैंने जो सिलोगिज्म का सेशन कल लिया था उसका भी PDF मैंने वहाँ डाल रखा है, आप लोग उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। और आप लोग इस चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें आप लोगों ने कितना का कितना एक्यूरेटली सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इस तरीके के स्पीड बूस्टर सेशन को डिस्कस करेंगे, स्पीड बूस्टर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि मैं कल फ्लैट एंड फ्लोर पजल करवा दूं, या तो मंथ बेस्ड पजल करवा दूं, जिसका मैं 4 या 5 क्वेश्चंस ले लूं, मतलब कि 4 और 5 आप लोगों को पजल वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।